हजर अस्वद जो है ये क्या है, हम इसको हदीस की रोशनी में ही देखेंगे कि भाई है क्या ये। सबसे पहले देखते हैं जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 877। 877 क्या कहती है हजर अस्वद के बारे में, पहले देख लेते हैं। शेयर स्क्रीन, ये लीजिए, द बुक ऑन हज। ठीक है, बाब क्या है, बाब मा जा फी फजलिल हज हजरिल अस्वदी वल रुकनी वल मकाम। क्या है, इब्ने अब्बास नरेटेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड द ब्लैक स्टोन डिसेंडेड फ्रॉम द पैराडाइज। जन्नत से उतरा ये जन्नती पत्थर जिसने कहा था उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द ब्लैक स्टोन डिसेंडेड फ्रॉम द पैराडाइज, ये काला पत्थर जन्नत से उतरा है। एंड इट वॉज मोर व्हाइट देन मिल्क, और ये दूध से भी ज्यादा सफेद था। ये पत्थर दूध से भी ज्यादा सफेद था। देन इट वॉज blackened by the sins of the children of Adam। फिर ये हजरत आदम के बच्चों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया, सिया हो गया। इट वॉज blackened by the sins of the children of Adam। दूसरी हदीस देख लेते हैं इसी के ताल्लुक से। मैं काम करता हूं ना, ब्लैक स्टोन डालता हूं, एक एक अलग अलग नहीं खोलना पड़ेगा अपने को, आप लोग यहीं से देख पाओगे। देखिए, ये है सुनन नसाई की 2934, द ब्लैक स्टोन इज फ्रॉम पैराडाइज, हसन हदीस है। उसके बाद है बुलुगुल मराम में हदीस नंबर 747 है। ये कहती है इब्ने अब्बास नरेटेड दैट ही यूज्ड टू किस द ब्लैक स्टोन। इस काले पत्थर को, हजरे अस्वद को वो चुम्मी देते थे, चूमते थे। एंड प्रोस्टेट हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर सजदा करते थे। हाकिम अल बैहकी और हाकिम से उन्होंने ये चीज को लिया है। अच्छा, हदीस की सेहत क्या है देख लेते हैं। सही, ठीक है, सही हदीस है। उसके बाद और क्या है हजर अस्वद के कमाल। अच्छा, ये मिसकातल मसाबी की हदीस नंबर 2577 है। क्या कहती है, ही रिपोर्टेड गॉड मैसेंजर एज सेइंग द ब्लैक स्टोन डिसेंडेड फ्रॉम पैराडाइज whiter than milk, but the sins of the descendants of Adam made it black। Ahmad and Tirmidhi transmitted it, the later saying that this is a Hasan Sahih tradition। ठीक है, बाद में और भी हदीस आती है कि कयामत के दिन अल्लाह इसको आग देगा। वो हदीस भी देख लेते हैं किधर है। ये देखिए, मिल गई, जामे तिरमिदी की हदीस नंबर 961। क्या कहती है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड अबाउट द ब्लैक स्टोन, बाय अल्लाह, अल्लाह विल रेज इट ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन विद टू आईज। कयामत के दिन अल्लाह उसको उठाएगा और दो आंखें देगा। बाय विच इट सीज, जिससे वो देखेगा। एंड ए टंग, और जबान भी देगा। दैट इट स्पीक्स, उससे बोलेगा। विद टेस्टिफाइंग टू हुएवर टच्ड इट इन ट्रूथ, जिन्होंने सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको छुआ था, उसके लिए वो गवाही देगा। ये है हजरे अस्वद का इंपॉर्टेंस। जन्नती पत्थर और चुम्मी चाटी उसको किया करते थे रसूलुल्लाह और सहाबा। अब होता क्या है कि हजरे अस्वद जो है 370 हिजरी 370 हिजरी में एक शख्स आता है, अबू ताहिर अल जन्नाबी। ठीक है, ये हमला कर देता है। अब इसका रेफरेंस आपको मैं बताता हूं। एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बाई अकबर शाह नजीबाबादी। ठीक है, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये दूंगा, क्या दूंगा, लिंक दूंगा मोमिनों के लिए आज के टॉपिक पे बात करने के लिए। ये देखिए, ये किताब है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इसका
जिल्द, तीसरा जिल्द है, वॉल्यूम 3 है, और ये अकबर शाह नजीबाबादी की है, रिवाइज बाय सैफुर रहमान मुबारकपुरी। इसके पेज नंबर 267 पे जाते हैं। ठीक है, अबू ताहिर के बारे में दिया गया है, इसका बाप का नाम है अबू सईद जनबी। ठीक है, अबू ताहिर क्या करता है, सून आफ्टर अज्यूमिंग पावर अबू ताहिर अटैक बसरा इन 288 and returned to Bahrain after plundering Basra. Caliph Muqtadir grew very anxious and he ordered the immediate fortification of Basra. Abu Tahir continued to rule Bahrain rather successfully. During this period, he corresponded with Ubaidullah Mahdi and later expressed his satisfaction over Abu Tahir's way of governance. Abu Tahir attacked Basra again in 311 Hijri and ravaged it. अच्छा, उसके बाद क्या किया, पेज डाउन करते हैं। अबू ताहिर स्प्लेंडर क्या किया, अबू ताहिर केम आउट इन 312 टू पिलेज द कारवान्स ऑफ पिलग्रिम्स। अच्छा, यहां पे इसने लूटमार चालू की अबू ताहिर ने। ही अरेस्टेड द रॉयल कमांडर अबुल हैजा बिन हमदन accompanying the कारवा and looted the pilgrims completely and went back to Hajr. Abu Tahir then attacked Iran in 314 and ravaged the outskirts of Kufa like Basra. Once back in Bahrain, the plunder heart and soul in populating the city of extensive. अच्छा, ये सब उसने क्या क्या किया वो सारी चीजें है। मेन चीज इधर है इन्वेशन ऑफ मक्का। क्या किया उसने, अबू ताहिर इन्वेडेड मक्का इन 317। ड्यूरिंग हिज वाइल्ड एक्शन ही किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हुज्जाज। जब उसने मक्का पर हमला किया तो उसने बड़ी तादाद में हाजियों का उसने कत्ल किया। अपरूटेड द डोर्स ऑफ काबा, काबा के जो दरवाजे हैं उसको तोड़ दिया, उखाड़ दिया। पुल्ड ऑफ द कवर ऑफ काबा, काबा का गिलाफ उतरवा दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स पीसेस अमंग हिज आर्मी। ही आल्सो रिमूव्ड द हजरल अस्वद ब्लैक स्टोन। अब मेन कमाल क्या है कि उसने हजरे अस्वद को वहां से काबे में से निकाल लिया। एंड कैरीड इट विथ हिम सेइंग दैट द नेक्स्ट हज वुड बी परफॉर्म्ड इन हिज टेरिटरी। और उसने लेके गया ये कहकर के भाई अभी से इसके बाद से जो हज होगा वो यहां पे नहीं होगा मक्का में, बल्कि कहां होगा, उसकी जगह पे बहरीन में। Many influential chiefs corresponded with Abu Tahir to return the black stone and they offered up to 50,000 dinars. अब ये इतना इसका पावर था कि जो मोमिन हजरात थे वहां के, या जो अथॉरिटी में थे या रूल में थे, जो रूरल थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको हरा के उससे वो ले सके। तो वो उससे मिन्नतें करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि भाई 50,000 दिनार तुमको देते हैं, मेहरबानी करके ये जन्नती पत्थर को हमें वापस कर दो। He continued his ruinous activities and went on rampaging Iraq and Syria. He levied heavy taxes on the people of Damascus too. ठीक है, अब इसमें ये चीज है। और उसके बाद उसका पूरा मामला ये होता है कि उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं हजरे अस्वद के, और वो टुकड़े वापस पैसा वैसा दे के उसको वापस लाया। 22 साल तक उनके कब्जे में रहता है। और उसमें से जो 6 टुकड़ा है हजरे अस्वद का, वो आज भी तुर्की में है। तुर्की वालों ने अभी तक उसको रिटर्न नहीं किया है, तुर्की में वो आज तक मौजूद है। अच्छा, एक किताब है, किताब का नाम है, मैं बता देता हूं आपको, सियासतनामा। ठीक है, सियासतनामा एक किताब है, और इसको सियार अल मुल्क भी कहते हैं। और ये किसकी किताब है, निजाम अल मुल्क इनकी किताब है। और इन्होंने बड़े डिस्क्रिप्शन में बताया है कि अबू ताहिर ने क्या क्या गुल खिलाए थे, या हजरे अस्वद के साथ क्या क्या अबू ताहिर ने किया था। ठीक है, मैं कुछ पढ़ देता हूं ताकि समझ में आए कि क्या क्या इसने किया था। और बताने का मकसद ये है कि मोमिनों को ये सारी चीजें पता नहीं होती। और उसके बाद सवाल ये उठता है कि जन्नती पत्थर को अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया, उसके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए। उसके घर में, अल्लाह के घर में यानी मक्का में हजारों लोग हज करने आए, 20 से 30 हजार इसमें भी नंबर आएगा। हाजियों को मार दिया उसने, जमजम के कुएं में डाल दिया। अल्लाह कहां बैठे हुए थे? हाथी वाली जो फौज थी, सूरह फील, इलाफी कुरैशिन इलाफिहिम नहीं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, हाथी वाले जो लोग थे
तभी तो अल्लाह बचाने के लिए आ गया। ऊपर से अल्लाह ने किसको भेजा? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबील को भेजा, चिड़िया को भेजा, जिनके मुंह में जो है वो दाने होते थे और वो ऊपर से गिराती थी और उनका हाल ऐसे हो गया जैसे खाया हुआ भूसा। और उस वक्त काबा में बुत है, तब अल्लाह काबा को बचा रहा है मिराकल मिराकल करके। हाथी मर रहे किससे? परिंदे की चोंच में छोटे छोटे दाने से। मिराकल वहां हो रहा है उस वक्त जब मक्का के अंदर, काबा के अंदर जो है वो बुत है, और यहां तो हाजी आ रहे हैं, यहां तो बुत भी नहीं है। उसके बाद अल्लाह बचाने नहीं आया, तो क्या अल्लाह छुट्टी पे चले गए? क्या काबे का, क्या मक्के का, क्या इस जन्नती पत्थर की कोई वैल्यू नहीं अल्लाह की नजर में? उसकी गुस्ताखी की जा रही है और अल्लाह को ललकारा जा रहा है, ललकारा जा रहा है। अबू ताहिर अल जन्नाबी जो है वो ललकार रहा है अल्लाह को, और इसी का हवाला दे रहा है सूरह फील का, कि है तुम्हारा अगर कोई अल्लाह जो, जिसने कुरान में ये कहा है कि मैं इसकी हिफाजत अबाबील से किया था, हाथी वाली कौम से, वो कहां है? अगर वो होता तो तुमको जरूर बचाने आता, लेकिन वो बचाने नहीं आया, यानी तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। देखिए ये सियासतनामा, इसका पेज नंबर 250 है। क्या कहता है इसमें? हज का जमाना करीब आ चुका था। बेशार लोग अबू ताहिर के इर्द गिर्द जमा हो गए। ये अबू ताहिर इनको लेके मुअज्जमा जा पहुंचा। इस साल बेशुमार लोग हज के लिए आए हुए थे। वहां अबू ताहिर ने अपने साथियों को तलवारें सौंत लेने का हुक्म दिया। इन लोगों ने ऐसा ही किया और दफातन लोगों पर झपेट पड़े और बहुत से आदमी मार दिए। लोगों ने हरम में पनाह ली, काबा के दरवाजे बंद कर लिए और कुरान मजीद की जमाइल उठा लिए शुरू कर दी। मक्का भी मसला होके आ गए और अबू ताहिर से जंग पर आमादा हो गए। अबू ताहिर ने जब ये रंग देखा तो अपना एक नुमाइंदा भेजा और अहले मक्का से ये कहलवाया कि हम तो दरअसल हज के लिए आए हैं, जंग के लिए नहीं। अच्छा, यहाँ पे उसने खेल खेला अबू ताहिर ने, पहले तो मारा लोगों को, और जब वहां के लोग आए जंग करने तो उसने कहा कि भाई मैं तो हज करने के लिए आऊं, मैं जंग करने के लिए थोड़ी ना आया हूं। अगर तुम्हारे आदमी हरम के दरवाजे हम पर बंद ना करते तो हम हरगिज हथियार ना उठाते। चुनांचा अब तुम लोग वापस चले जाओ और जो लोग हज की गर्ज से आए हैं इन्हें ज्यादा मत सताओ, खुद हम इसी नीयत से आए हैं। इस तरह अगर हज की राह औरों पर मजदूद हो जाएगी तो तुम लोग बदनाम हो जाओगे। ठीक है, अभी उसने एक चालाकी चली अबू ताहिर ने, कम से कम हमें इतनी इजाजत तो दे ही दो कि हमारा हज का नुकसान ना हो। अच्छा, ये किया उसने। उसके बाद क्या हुआ? अब जब उन लोग मान गए तो अबू ताहिर ने क्या किया? अबू ताहिर ने जब देखा कि मसला लोग पर परागंदा हो चुके हैं तो इसने अपने आदमियों को फिर हुक्म दिया कि हथियार उठा ले और हरम के अंदर घुसकर हरम के अंदर या बाहर जिसे भी देखे हलाक कर दे। चुनांचा यही हुआ। अबू ताहिर के जो आर्मी थी, उसकी लोग थे, उन्होंने वही काम किया। ठीक है, कत्ल करने लगे। इन लोगों ने खुद अपने आदमियों को पहाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया ताकि वो मारे जाने से महफूज रहे। ये सूरा पस्त हजर अस्वद को अलग काबा के अंदर से निकाल लाए। अच्छा, अभी यहां से वो लोग ने हजर अस्वद को लेकर भी आ गए और हरम के तलाई नाबद इनको भी खुड़ज डाला। अब इन लोगों ने ऐलान कर दिया, तस्खीर शुरू कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम लोग का कोई खुदा, अभी यहां देखो, यहां पे वो चैलेंज क्या कर रहे हैं, चैलेंज क्या कर रहे हैं अबू ताहिर के लोग, और अबू ताहिर क्या कहते हैं? और कहने लगे कि अगर तुम लोगों का कोई खुदा आसमान पर है
तो इसे जमीन पर अपने मकान की हिफाजत करनी चाहिए। हम तो इस खाने को यानी खाने खुदा को तबाह व बर्बाद कर देंगे। और इन लोगों ने काबा का गिलाफ अलहदा करके इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर ठटरीबाजी पर उतर आए और ऐलान ये किया कि जो भी अब काबा में दाखिल हो जाएगा इसे कोई गजन नहीं पहुंचाई जाएगा। इसी तरह ये लोग सूरा इलाफ के अल्फाज, सूरे इलाफी कुरैशिन जो है, इलाफी कुरैशिन इलाफी रिहलत शिताई वस्सैफ फलियअबुदु रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। तो ये जो व आमनहुम मिन खौफ है, इन्हें हर किस्म के खतरात से महफूज कर दिया गया। ये वाली आयत वो लोग पढ़ते गए। फिर दशहरा के इस्तेहाज शौकियाज मजाक करने लगे। फिर कहने लगे, जब तुम लोग हरम में दाखिल हो गए थे तो फिर हमारी तलवारों से तुम क्यों ना महफूज रहे। अब वो अल्लाह को चैलेंज कर रहा है और लोगों को बता रहा है, लोगों को रैशनल बना रहा है कि तुम जिस खुदा के भरोसे पे बैठे हो और जो ये दावा करता है सूरे कुरैश में कि वो हिफाजत उसने की, तो कहाँ है वो हिफाजत? हमारी तलवारों से तुमको अल्लाह ने महफूज क्यों नहीं रखा? ये सवाल उससे करने लगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कई सारी चीजें हैं। कोई भी ये किताब जो है वो नेट से डाउनलोड कर ले, सियासतनामा, और उसके बाद इसमें पेज नंबर 249 से ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसमें उन्होंने वहां के लोगों को जो औरतें और बच्चे थे उनको गुलाम बनाया, उनके ऊपर जुल्म किया, सारी चीजें की। अच्छा, हजरे अस्वद से रिलेटेड उसने क्या किया वो देखिए, वो आपको मैं बताता हूं। हजरे अस्वद से रिलेटेड उसने क्या किया। अबू ताहिर, ये देखिए, ये वाले पेज में आपको मिलेगा। अबू ताहिर ने बहन, माँ और बेटी को जायज करार दिया। फिर मजदी के मसलक को, ये सारी चीजें हैं। फिर इसने क्या किया, हजरत अस्वद का काबा सिया पत्थर को 2 टुकड़े कर दिया। अब ये चीज है, क्या किया, हजरे अस्वद को 2 टुकड़े कर दिया। इन 2 टुकड़ों का मुसर्रफ ये हुआ कि पाखाना के कदमचों पर इन्हें रखवा दिया गया। क्या किया, क्या किया? अरे बोलोगे कोई? पाखाना किसको कहते हैं? उसने 2 टुकड़े किए और उसको पाखाना के किस पर, कदमचों पर, यानी टॉयलेट का, हाँ, फुटरेस्ट आप बोल लो जिसपे जिसपे आप बैठते हैं, मतलब इंडियन स्टाइल में जब आप हगनपुर जाते हैं, टट्टी करते हैं इंडियन स्टाइल में, तो वो फुटरेस्ट आपका होता है ना, जिसपे आप पैर रख के उखड़ बैठते हो। हाँ, तो उसके वो पैरों का वो आरामगाह बना दिया उसने। क्या किया उसने, कदमों इन 2 टुकड़ों का मुसर्रफ ये हुआ कि पाखाना के कदमचों पर इन्हें रखवा दिया। ये अबू ताहिर एक पांव एक टुकड़े पर और दूसरा पांव दूसरे टुकड़े पर रख कर हवाई जरूरी से फारिग होता था। उस पे वो बैठकर टट्टी करता था, वो 2 टुकड़ों पर पैर रखकर। किताब है सियासतनामा। और ये जो हजरे अस्वद की जो लूटमार है या चोरी है, और उसने जिस तरीके से लोगों को मारा, आई डोंट अग्री विद दैट कि उसने लोगों को मारा, क्योंकि एट द एंड इंसान होते हैं। हाजी लोग थे वो लोग, उनको मारा, अच्छा इंसान नहीं था उसने। लेकिन सवाल ये उठता है कि अल्लाह क्या कर रहे थे और ये जन्नती पत्थर महफूज क्यों नहीं रहा? और जब अल्लाह इसको उठाएगा आसमान में, तो ये 7 टुकड़ों में उठाएगा या एक करके उठाएगा? और 6 टुकड़े उसके जो है अभी भी तुर्की में है। इस वाकये को कोई कह नहीं सकता कि भाई हम झूठा किस्सा बता रहे हैं। ये वाकया इब्ने कसीर ने भी जिक्र किया है अपनी किताब में, और उसके बाद फिर अभी एक किताब का मैंने हवाला दिया है। आप यूट्यूब पे जाइए और हजरे अस्वद की चोरी आप सर्च करिए, आपको आपके इस्लामिक स्कॉलर्स जो उलमा है वो खुद आपको स्टोरी बताएंगे कि ये चीज अबू ताहिर जन्नाबी ने किया है। तो ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, फेक वाकया नहीं है, ये तारीख की किताबों में दर्ज किया गया वाकया है।
और ये चीज हुई है हजरे अस्वद के साथ, हालांकि मैंने उसका इंपॉर्टेंस बताया। और आज भी मोमिन हजरात जब जाते हैं तो वहां पे इसी पत्थर को, जिसको अबू ताहिर ने अपने पैरों तले टट्टी खाने में उसने फुटरेस्ट बनाया हुआ था और उस पे बैठ के वो टट्टी करता था, उसको ये चूम रहे हैं जाके। अब मुसलमान आगे से सोचना, जब हज के लिए आप लाखों रुपया खर्चा करके जाओगे तो चुम्मी देना है हजरे अस्वद को या नहीं देना है वो आप लोग देख लेना। तो ये थी स्टोरी हजरे अस्वद की। मैंने किताब का हवाला भी दे दिया है आपको, आप अपने उलमा के बयानात भी सुन सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बयान की है। सवाल मोमिनों से यही उठता है कि जब अल्लाह, और उसने यही हवाला दिया, सूरह फील का हवाला दिया, सूरह कुरैश का हवाला दिया अबू ताहिर ने, कि तुम्हारा अल्लाह तो बड़ी बड़ी बातें कुरान में कर गया कि मैं इसको हाथी वाली जो कौम थी, या हाथी जो लेके आए थे अब्राहा अटैक करने के लिए, निस्तो नाबूद करने के लिए काबा को, उससे मैंने बचाया। तो यहां क्यों नहीं बचाया अल्लाह ने? इतने सारे हाजी मार दिए उसने, कुएं में डाल दिए जिंदा। पहले तो जो जिंदा लोग वहां छुपे हुए थे उनके ऊपर उसने मरे हुए हाजियों को दलवाया, और उसके बोझ से जो जिंदा नीचे थे कुएं में वो भी मर गए। इतनी बेरहमी के साथ अबू ताहिर ने लोगों को मरवाया और मारा। मैं लिंक शेयर कर देता हूं। अच्छा गाइज, जितने लोगों ने सुपर चैट भेजा, पता नहीं कौन इसको मार्क कर रहा है, जितने मार्क हुए हैं मैं ले लेता हूं। लाइव पैन रोल आइसक्रीम कह रहे हैं टट्टी और हंसी भाई लाइव में आपके नाम से बोलेंगे रजनीश सिंह कह रहे हैं सो दे किस समथिंग व्हाट वाज यूज्ड इन ए टॉयलेट, यस। जस सिंह भाई कह रहे हैं जय हिंद भाई लोग, लव यू, थैंक यू सो मच। रॉक्सन कह रहे स्टोन एक्चुअली शिवलिंग ही, इन लोगों ने उसको जन्नती पत्थर बोल दिया। हिंदू यार शिवलिंग से तो मत मिलाओ यार, कम से कम इसकी क्या हुआ है आप लोग देखो हाल, कहाँ इसको शिवलिंग से आप मिला रहे हो। हिंदू कति कसाई भाई कह रहे हैं राम राम साहिल भाई। नोमैड जी कह रहे हैं हैव अ ग्रेट सिम साहिल भाई, हैप्पी बर्थडे डीनी भाई, सो हैप्पी टू सी सचवाला जी चैनल बैक, थैंक यू सो वेरी मच। अमित कुमार आज दीनी भाई का बर्थडे, अरे दीनी भाई आपको हमारी तरफ से बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। आरडी भाई कह रहे साहिल एंड एडम आर लाइक भूत झोला किया मिर्ची। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे साहिल भाई बवासीर का इलाज होता है खुजली का नहीं, हाँ यार ये भी सही है। समय सन्यासी कह रहे हैं ना कमरा जानता है ना अंगनाई समझती है, साहिल का दिल कहाँ रखा है सदफ भौजाई समझते अभी आज देखते हैं सदफ आती है या नहीं आती है। शौकीन काफिर अबू ताहिर वॉज अ हीरो। शिवा भाई कह रहे हैं मारना गलत था, पर आज भी ये चू उस पत्थर को चूमते हैं। आज के लोग भी इतने चू है, चूमते किसको है, खुदा के पत्थर को या उसके पूथों को रियो द पैरेट कल 140 जानवर जिंदा जला दिए पेशावर पार्क में। ओ बाप, जानवर लोग क्या करेंगे, जानवर तो भी अच्छे होते हैं। रणदेव बिल्ला भाई कह रहे हैं हम गोल गप्पा है, चटनी और तीखा पानी रेडी रखो, एलएम एलएम पीस समझ गया भाई रणदेव भाई, वेलकम अगेन। प्रीतेश कपाड़िया वी नीड सदफ दीदी एसएप। शौकीन का फिर चाय बना ली साहिल भाई, नहीं यार चाय नहीं, मैं अभी सोच रहा था टैंक बना के लाऊं। अजय उपाध्याय थैंक यू सो वेरी मच, मेरे को अभी मौका मिलेगा जब भी हमारे एडम साहब की एंट्री होगी मैं जरा टैंक बना के लाऊंगा, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया ये हजरे अस्वद की चक्कर में। चलिए मैं लिंक शेयर कर देता हूं ताकि हमारे मोमिन भाई आके हजरे अस्वद और अपने अल्लाह को किस तरीके से सच्चा साबित कर सकते हैं, देखते हैं। व्यू ऑन यूट्यूब। मीनवाइल 2300 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए आप लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरी है मोमिनों तक पहुंचना, क्योंकि मोमिनों को इन सारे टॉपिकों का पता ही नहीं होता है। अच्छा मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई लोग, सिर्फ मोमिन जुड़िएगा। तहमीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी जी मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मुझे लेने के लिए। थैंक यू। मुस्लिम तारा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, एक्स मुस्लिम तारा जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है।
आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, कैसे आप? मैं ये पूछ रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। सही है। अभी जो आपने बताया ना ये हम्म। मतलब उस पत्थर के बारे में, पहले तो जब छोटी थी तो हमेशा सोचती थी कि मतलब जाऊंगी उसको चूमूंगी, पर अभी आपको क्या बताऊं, मुझे पता नहीं था ये स्टोरी भी है। हाँ यही यही चीज है ना कि बहुत से लोगों को, कई सारे मोमिनों को ये स्टोरी के बारे में पता ही नहीं है कि हजर अस्वद के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और आपका वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मतलब जन्नत का पत्थर है तो अल्लाह पाक हिफाजत क्यों नहीं करता? हम्म। क्यों ऐसा हुआ और एक नहीं 60 टुकड़े हुए जैसा आपने बताया ना? जी। तो फिर या तो अल्लाह इतने पावरफुल नहीं है या फिर अल्लाह है ही नहीं। मुस्लिमों अल्लाह को है ही ये नहीं। समझना चाहिए। नहीं नहीं, वो अबू ताहिर, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। नहीं आपके अकॉर्डिंग नहीं, अबू ताहिर जिसने ये कांड किया उसके अकॉर्डिंग हाँ। भी नहीं है, क्योंकि वो वहां पे उन लोगों को और अल्लाह को उसने ललकारा। हम्म। ललकारा कि किधर है, अगर तुम्हारा अल्लाह होता जिसने कुरान उतारी और उसमें वो सूरे फील उतारा, सूरे कुरैश उतारा, तो वो आज तुम लोगों को हमारी तलवारों से जरूर बचाता, अपने घर की हिफाजत वो जरूर करता। उसने बाकायदा उसने लोगों को जो है ना वहां पे ललकारा है और अल्लाह को ललकारा है, और उसने कहा कोई अल्लाह नहीं है। और वो बात बिल्कुल सही निकली, कोई अल्लाह नहीं है, क्योंकि किसी ने, कोई भी उनकी मदद के लिए, ना आसमान से फरिश्ते आए, ना परिंदे आए, ना जिन आए, कोई नहीं आए उनकी हिफाजत करने के लिए। देखते हैं हमारे मोमिन भाइयों को क्या कहना है इस पे। एक भाई जुड़े हैं, जी। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी जनाब, कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। आप झूठ भी बोलते हैं सर? मैं झूठ भी बोलता हूँ? जी सर। सर आपने एक इस अपने आप इसमें मोमिन हैं? अभी आप, जी सर। जावेद आप मोमिन हैं? जी सर, मैं मोमिन हूँ। पक्के वाले? सर पक्के कच्चे छोड़िए, मैं बात तो पूरी करने दीजिए, मैं कुछ बोलने वाला था। आप बोलना जावेद साहब, आप पक्के वाले मोमिन हैं, कच्चे वाले मोमिन हैं? पक्के कच्चे वाले क्या होते हैं मतलब? नमाजें इमाजें पढ़ते हैं, पांचों टाइम की, हाँ फजर की हाँ पढ़ता हूँ। हाँ वक्त पे पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, रोजे शोजे रखते हैं? हाँ रोजे भी रखता हूँ। अच्छा, कोई सूरा सुना दीजिए। अरे सर मोमिन ही हूँ साहिल भाई। हाँ ठीक है, सूरा सुनाने में क्या प्रॉब्लम है? मोमिन ही हूँ भाई मैं। सवाब मिलेगा। नहीं मैं वो पढ़ लूंगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा पढ़ लीजिए फिर तो मैं जल्दी फिर, से, टाइम वेस्ट ना करें, अच्छा जल्दी जल्दी पढ़ते जाए। अच्छा ठीक है ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता एहदनस होता है? अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एहदनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस होता है? सिरातल मुस्तकीम। हाँ। हाँ, इहदिनस एह, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल अरे मग़दूबि अलैहिम भाई वलद्दालीन। जावेद ब्रेक लगाओ थोड़ा। एहदनस अभी तुम तो सिरातल बोले स्पीड मुस्तकीम में पढ़ होता है? लो। मैं पूछ क्या रहा हूँ क्या? एहदनस सिरातल मुस्तकीम होता है? हाँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें काय का सीधा रास्ते मोमिन पर चला। बनेगा रे तू? काय का क्यों, क्या हो कबूतर गया? बनेगा, काय का मोमिन बनेगा? किधर से पढ़ाई किया तुमने एहदिना सिरातल मुस्तकीम? कौन से आलिम साहब ने सिखाया आपको? क्या? अच्छा आप उन्होंने बता दो, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा था। आप बता जावेद दो, भाई, मैं गलत पढ़ा। जी जी। कौन से यार, एक काम करो, मैं अभी तुम लोगों के लिए ये कुरान की जो अरबी है तिलावत जो है मैं शुरू कर देता हूँ सिखाना, और फ्री में हाँ सिखा सिखा दिया दो ना। करूंगा यार। ठीक है, अच्छा मैं सवाल पे आ जाऊँ अब, क्लास तो पूरी हो इहदिना चुकी है। सिरातल मुस्तकीम, इहदिना ठीक है, चलो मेरा सिरातल प्रोनाउंस गलत हो सकता है। मुस्तकीम। अब मैं सवाल कर लूं? सवाल अब आपको सवाल आज के तो कर लूं। टॉपिक पे क्या कहना है ये बताइए। साहिल भाई मैं ये बोल रहा था, आप झूठ बोलते हैं, टॉपिक आपने टॉपिक आज भी झूठ टॉपिक बोला। हाँ टॉपिक आज भी झूठ बोला। टॉपिक। हाँ टॉपिक पे ही। हाँ और उससे पहले भी बताओ, झूठ बोला आपने। अभी अभी न्यूज टॉपिक पे नेशन, बताओ। न्यूज नेशन पर जाके बोला कि जो टॉपिक, एक आयत, आयत का नाम नंबर जावेद दिया आपने, वो टॉपिक, बोला। जावेद, तो सर जावेद वो अच्छा टॉपिक, वो सच था टॉपिक झूठ पे, था? आपने जो जो न्यूज नेशन पे टॉपिक बोला, वो सच पे। बोला झूठ बोला? न्यूज नेशन के ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आज के टॉपिक टॉपिक पे पे तो सर डिस्कस बात करूँ करेंगे। ना, पहले आप तो झूठा तो साबित कर दो ना आपको। क्यों? देखो ऐसा सर अगर आप आज भी हरकत झूठ बोला, आपने करोगे, पहले भी झूठ बोला, तो मैं कब जावेद पे? जावेद
जावेद जावेद जावेद आपका झूठ तवे पे खुल रहा है बैठे तो हो, सर आप बात करने नहीं दोगे। तवे पे आपका बैठे हो, झूठ खुल रहा है तो बात करने नहीं दोगे। तवे नहीं पे नहीं मैं बैठे हो, बात कर रहा हूँ आपसे। जावेद तवे पे बैठे हो, आपने बोला जंजीर नीचे डाली जाएगी, ऊपर से मुंह से जावेद निकाली जाएगी। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। तवे पे बैठे हो, सुनने वाले को सुनने जावेद भी दो। तवे पे हाँ बैठे बोलो, हो। आवाज आ रही है। अरे सर तुम मैं बोल निकाल रहा हूँ, दोगे ना इस वजह से। हाँ तो मैं अभी ये तुम बैठ बोल रहा चेक हूँ कर दोगे। टॉपिक पे आपको क्या बात करनी है, पहले टॉपिक की बात कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है सर, टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन मैं झूठ तो बता दूं सर, आप झूठ भी बोलते हैं ना। नहीं, टॉपिक पे पहले बात करोगे, उसके बाद मेरा झूठ बताना। आप टॉपिक पे अच्छा शुरू हो जाओ। आपने, आप उसको मान लो कि हाँ वो मैंने झूठ बोला था, फिर मैं टॉपिक पे बात करूंगा। नहीं 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 क्यों? इसका मतलब झूठ बोला नहीं, था आपने। आप मानने को पहले तैयार कि जावेद, ये तुम्हारी चालाकी जो है ना, तुम पहली बार नहीं आए हो। तुम्हारे हकलाना, तुम्हारा तोतलापन की वजह से मेरे को याद आ गया। तुम्हारे अंदर इतनी, तुम लोगों के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है, तुम जैसे लोगों के अंदर, कि तुम कभी टॉपिक पे बात कर सको। तुम्हारे हकलाने से मैं समझ गया, आज तक तुम कभी टॉपिक पे बात नहीं की हो। ज ज ज ज ज- जावेद, अगर टॉपिक पे बात करना है तो मैं ले लूंगा, वरना दूसरे को ले लूंगा। टॉपिक पे बात करना है, मैंने, हाँ टॉपिक पे बात करना है। ओके बोलो। लेकिन हजरे तुम ये अस्वद मान के लो ऊपर कि हाँ क्या मैंने बोलना है? मैंने न्यूज नेशन पे जाके झूठ बोला, मान लो फिर तुम। फ, 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 फिर वही बात। क्यों? साहिल मतलब झूठ बोलो। आराम कर ले जाके तवे से उतर के। ये रिक्वेस्ट शो चल रही है। अरे एक्चुअली देखो कैसा है ना तहमीन जी, हम लोग हाँ, हर मोमिन के साथ ऐसा नहीं करते। हम वी लव मुस्लिम्स एंड वी वांट टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद देम। लेकिन ये ज, 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 जावेद है ना, ये आज पहली बार नहीं आया है, और ये कभी टॉपिक पे बात नहीं किया है। इसको आपकी अभी जो पेशेंस है 10 बार भी वो लूंगा ना मैं, तहमीन जी, इसको 10 बार भी लूंगा ना मैं, तो ये वही बात करेगा। देखो अभी और एक ट्राई मारते हैं। जावेद, जी टॉपिक पे बात करोगे? सर मैं बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन आप मान लो कि हाँ मैंने झूठ बोला था। गए। सही बोला था तहमीन जी। बिल्कुल सही बोला था आपने। इनकी न, 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 नस नस से मैं वाकिफ हूँ। ओके, कोई मोमिन किधर है भाई? सारे मोमिन लगता है आज हजरे अस्वद की किस्से कहानी सुन के। अच्छा, नॉन मोमिन भाई लोग प्लीज ना जोड़ो। अभी देखो एलेक्स कैरी भाई, मोमिन है आप? एलेक्स कैरी, एलेक्स कैरी, ब्लॉक हो जाओगे। बोलो बोलो। एलेक्स, मोमिन है आप? नहीं, नाम से नहीं लगता आप। बैन हो गए आप। अभी नेक्स्ट नंबर बाबा का है। क्या बाबा, हाल है काका का? साहिल, बाबा हाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बाबा। मोमिन हो आप बाबा? हाँ मोमिन होगा, तुम्हारे तरह का जल्लाद थोड़ी है। मोमिन है? कौन से वाले मोमिन है? है तुम्हारे बाप, और कौन से मोमिन? तुम्हारे बाप जो है वही मोमिन है। कौन से? तुम्हारा बाप मोमिन। तुम्हारा बाप मोमिन हम्म। और तुम्हारा बाप मोमिन नहीं है? हमारा बाप जो है, लेकिन तुम्हारे बाप हम हैं। अच्छा, तुम्हारे बाप मोमिन है और तुम्हारे बाप हम हैं। हाँ अपने। तो हम तो कभी गए नहीं थे तुम्हार अम्मा के पास, कैसन पैदा हो गए रे? तू कह रहा है तुम्हार बाप हम हैं, हम तो तेरी अम्मा के पास कभी गए नहीं थे, फिर हम तुम्हारे अब्बा कैसे हो गए रे बाबा? मादर चोर ऐसे रंडी कैसे आता तुम्हारी अम्मा का छोड़? रे बाबा, बाबा हजवा पे गया है बाबा? वोकैबुलरी खत्म हो गया बाबा का शायद। तुम्हारी मैया चोदने खड़े, खत्म बाबा नहीं हज हो। पर गया था बाबा? ठीक है तो जोड़े हो, कोई की माँ का चोदक भूला उसका नहीं है। तारी कर बो।
गद्दारी न करबो तो हम मैं क्या गद्दारी करबो? करबो तो रे बहन का। क्या अजीब अजीब लोग आते हैं यार। एक हकला आया, एक गालीबाज आया। बाप अच्छा रे देखिए बाप। सर जी, कोई जी। मोमिन आए इससे पहले कुछ काम की बात करें, वो ये देखिए जो पत्थर की बात है यहाँ पे, तो हम्म। मोमिन लोग हमेशा जब भी उनको अपने धर्म को प्रचार करना है तो हमेशा वो लोग हिंदू के मूर्तियों पे उंगली उठाते हैं कि जो मूर्ति अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है, वो किसी को और को कैसे बचाएगा। तो ये जो इस्लाम में ये जो काला पत्थर है, जो जिसके ऊपर आपने हदीस भी दिखाया कि ये लोगों के सही हदीस है कि लोगों के सीन जो है वो सोख कर लेता है। तो ये जो आप बिलीव कर रहे हो कि आपके गुनाह जो है वो कम कर सकता है, या आपके लिए जस्टिफाई करेगा वो मरने के बाद, उसके हाथ हाथ उसको वो नाक दिया जाएगा, मुंह दिया जाएगा। तो ये वाला बिलीव करना कि एक पत्थर जो ना खुद को बचा सकता है लेकिन वो तुम्हें बचाएगा, तो दिस इज द सेम बिलीव, राइट? ये राइट। पेगनिज्म, ये मूर्ति पूजा, ये सेम चीज इस्लाम में भी है, लेकिन उनके नजर में आता ही नहीं है कि वो लोग खुद भी मूर्ति पूजा ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर को क्या कहना है। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे रोस्टिंग चैनल्स खोलो यार। बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, वो वाला रूप मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। विक भाई कह रहे हैं आई एम ऑन योर साइड विद एवरीथिंग बट व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ डिसेबिलिटी। यार अच्छी चीज नहीं है। अरे भाई मैं डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। विक भाई समझो मैंने क्या कहा, कि ये जावेद जैसे लोग हैं ना जिनके अंदर ये मस्ती है, हमको उनके लिए इस तरीके से बात करना पड़ता है। इंडियन भाई, आज साहिल भाई पिछवाड़े में आग लगा दिए टॉपिक से। यूनिक स्पाइट दुग्गल साहब इज सपोर्टेड बाय इंटायर लेफ्ट इकोसिस्टम। ओके। स्टीफन विल्सन भाई कह रहे सदफ एक दरिया है तो महबूब उसका साहिल है। ओए होए 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 होए। मील्स अल्लाह एक नाम है या पाद, जैसे मोदी और पीएम दोनों अलग। अच्छा पाद नहीं पद। अल्लाह जो है ये एक्चुअली इसके अलग अलग वर्जन्स है। इसको अल्लाह, द ला, इस तरीके से मतलब इस तरीके का भी कुछ एक्सप्लेनेशन आता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। रिलैक्स तहमीन दीदी का लाइव सेशन देखा, ये दीदी भी बहुत फायर है, अच्छा भिगो भिगो के धोती है। ग्रेट वर्क सिस्टर, लगे रहो। थैंक यू सो वेरी मच रिलैक्स गेमिंग। राघव जा कन्वर्टेड तो आयत नबा 7833 नाजिल 223 शेम। राघव भाई का ये आयत का रेफरेंस दिए बिना चलता ही नहीं है। सदफ की छतरी। हाई साहिल, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ 7 इन इस्लाम? 7 हेवन, 7 चक्कर, 7 866, 7 पीसेस ऑफ दिस स्टोन एक्सेट्रा। भाई बनाने के लिए इन्होंने कुछ भी बना लिया है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, सब नॉनसेंसिकल चीजें। अच्छा बाय द वे 786 जो है दिस इज नॉट रिलेटेड टू इस्लाम। इस्लाम में इसका कोई नहीं आया है चीजें। हाँ बाद में वो उसको जो है 786 को बिस्मिल्लाह के नाम पे इसको रिप्लेस एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पे बहुत से लोग यूज करते हैं। जैसा पूरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने के बजाय सिर्फ 786 लिख दो, हो गया आपका काम। तो ये बरेलवी हजरातों में ज्यादातर ये पाया जाता है, बाकी लोग इसको ज्यादा नहीं मानते। जुल्फिकार भाई कह रहे हैं बाबा आते ही फट गया। हाँ संजू बाबा बताओ। पप्पू कह रहे हैं कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लाए बनाए तो चड्डी मुल्ला बांग दे का बहारा हुआ खुदाए। क्या बात है। सोल एंड शैडो भाई डोंट लाफ एट मोमिन सिली आर्ग्यूमेंट। इसरा शी इज एटलीस्ट नॉट कट्टर, यू कैन चेंज हर माइंडसेट बाय टेलिंग अबाउट हलाला मुता सेक्स स्लेव्स 4 वाइफ्स एक्सेट्रा व्हिच एग्जिस्ट एंड शी ऑलरेडी सॉ कैलस्टी। सोल एंड शैडो जी हमने भी यही समझा था जो आप समझ रहे हैं कि शी इज नॉट कट्टर, और वो समझेगी। बट द प्रॉब्लम विथ हर इज, अगर आपने वो डिस्कशन सुना, और वो हम अलग से अपलोड करेंगे जो मॉर्निंग वाली उसमें हुआ था, सदफ की हिपोक्रेसी में सॉरी इसरा की हिपोक्रेसी मैंने आप सभी लोगों के सामने लेके आया था। एट वन टाइम शी इज टेलिंग दैट शी इज लॉजिकल, और वो लॉजिक की बुनियाद पे हदीसों को रिजेक्ट करती है। उसके बाद जब उनको इलॉजिकल चीजें मैंने कुरान से बताया तो वो मानने के लिए रेडी नहीं थी, एंड शी बिकेम इलॉजिकल। आपने अगर डिस्कशन सुना है तो उसने क्या कहा, माउंटेन्स जो है ये लिविंग बीइंग है, पहाड़ लिविंग बीइंग है, अर्थ लिविंग बीइंग है। आप सोचो कि ये जिद नहीं है तो क्या है। प्रॉब्लम ये होता है।
कौशिक दास, मोहम्मद आपने हवस छुपाने के लिए अल्लाह ने इस्लाम लाया। ओके, अगोरी बाबा हगरे अस्वद। सैमी जी, यार मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, बहुत दिल चाहता है बात करूं, लेकिन मियाँ साहब की वजह से मुश्किल है बहुत। सदफ दीदी एग्जैक्टली एंड ट्रूली अपनी जबान से इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू सो मच सैमी जी। देखिए कोशिश करिए, अगर वॉइस चेंजर लगा के अगर आप जुड़ सकती हैं तो इट वुड बी ग्रेट। मिस्टर के, थैंक यू सो वेरी मच। दिगाई कह रहे विदाउट लाइज इस्लाम डाइज अ डिजीज ऑन ह्यूमैनिटी, थैंक यू सो मच। राज कह रहे आज मिर्जा गालिब दीनी भाई का बर्थडे, पता चला मुझे। राज भाई, ह्यूमन बीइंग। साहिल भाई, आज आप फुल फॉर्म में मार रहे हो मोमिनों की। नहीं यार, अच्छा मोमिन आएगा तो हम अच्छे से बात करेंगे। हमारे साथ आके अगर ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो फिर हमको आता है। अच्छे से बात करो, आर्ग्यूमेंट्स दो, सब मैं सुनने के लिए रेडी हूं। और आप सबको मालूम, मैं तो इतनी ढील देता हूं, इतनी छूट देता हूं कि भाई बोलो, गलत भी बोलते हो तो मैं बोलता हूं चलो बोलते जाओ बोलते जाओ। लेकिन उसके बावजूद आप अगर इस तरीके की हरकत करोगे जैसे ये बाबा और ये जावेद कर रहा है, तो फिर थोड़ी ना बख्शेंगे हम। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे साहिल भाई, स्टिल यू हैव मिस्ड माय सुपर चैट्स। नहीं यार, ये तो अभी ऑटो मेरे को हंस स्टार रहा हो है, रहा वो है। मजाक कर रहा है। ऑटो स्टार मेरे को करना भी नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप हो रहा है। एवर एजुकेशन एकेडमी, सर मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी, लेकिन सीरत एंड हदीस के अलावा मुझे मोहम्मद साहब के बर्थ के कुछ थोड़ा प्रणाम नहीं मिलता, तो क्या वो आए थे या नहीं? अगर इस्लाम से हट के आप देखे बाहर से तो आपको नहीं मिलता है रसूलुल्लाह के बारे में। देसी दारू टैंगो पंच किरण, थैंक यू सो वेरी मच। परमीत सिंह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और देसी दारू टैंगो पंच कह रहे आज सदफ दीदी वाला शो कितने बजे है? आ जाएगी सदफ दीदी, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 तक ज्वाइन होगी तो ले लेंगे। ये बॉय, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, जो मामा, जो मामा, जो मामा, जो मामा, अनम्यूट कर ले जो मामा। जो मामा निकल गए। शोएब पठान, शोएब पठान साहब अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी शोएब भाई, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। ठीक है। मोमिन है? मोमिन मोमिन नहीं हूँ भाई, फिर क्या है, नॉन मोमिन है? मुसलमान हूँ। अच्छा, मोमिन के दर्जे तक अभी तक पहुंचे नहीं? हाँ, इरादा है पहुंचने का? क्या क्या कर रहे हो उसके लिए, मोमिन के दर्जे तक पहुंचने का? भटकावे में नहीं आना है भाई मुझे। किसके भटकावे में? आप जो बोल रहे, क्या बोल रहे? आप जो इस्लाम को बदनाम कर रहे। मैं बदनाम कर रहा? हाँ, सब वीडियो देखा मैंने। अच्छा ये बताओ शोएब, नमाज नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम की पढ़ते हो? नहीं, कितने एक दो टाइम की टाइम पढ़ते? पढ़ता। सिर्फ 1-2 टाइम की? हाँ, क्यों ऐसा, 5 टाइम की क्यों नहीं पढ़ते? काम पर जाना रहता ना। तो अल्लाह ने इजाजत दी आपको कि काम पे जाना रहेगा तो नमाज छोड़ सकते? काम कर रहे ना, हराम काम थोड़ी कर रहे। हाँ, तुम हराम काम करो या हलाल काम करो, क्या तुमको अल्लाह ने इजाजत दी है कि तुम काम कर रहे हो तो तुम नमाजें छोड़ सकते हो? वो मेरा अल्लाह देख लेगा भाई। अरे लेकिन अल्लाह देख लेगा ऐसा नहीं होता ना, अल्लाह ने तो इजाजत नहीं दी है। रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है, जिसने एक मुसलमान और एक काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। आप वो बोलो, आप कब तक इस्लाम को बदनाम कर लेते फिरेंगे आप। तुम खुद बदनाम कर रहे इस्लाम को, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, रसूलुल्लाह की बात नहीं मान रहे। आपके वीडियो पे देखा मैं, गलीज गलीज वीडियो बना रहे आप। अच्छा एक काम करो, नमाज 2-3 टाइम की पढ़ते हो ना? हाँ। कोई सूरा सुनाओ। क्यों सुनाओ भाई? मालूम तो पड़े तुम मुसलमान है भी क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। कैसे मान लूं, मैं भी मुसलमान हूं बोलता हूं तो मान लेंगे? ये वीडियो में नहीं पढ़ता भाई मैं। क्यों नहीं पढ़ते लाइव भाई, सवाब में मिलेगा तुम ना। तुम लोग मजाक उड़ाते हो। नहीं मजाक उड़ाऊंगा, आप सूरा पढ़ो, कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा। क्यों, आप मेरे प्यारे भाई है, क्यों मजाक उड़ाऊंगा मैं? अच्छे भाई है मेरे।
तुम ऐसा बोल बोल के सबको मारते, मारते? बेइज्जती करते। अरे नहीं बोल रहा ना मैं शोएब, जो हमारे साथ मजाक मस्ती करता है, हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, हम उनकी करते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं करते। आपने तो कई सारी वीडियो देखे होंगे। बहुत देखा भाई। अच्छा भी सूरा सुना दो, आपको कोई नहीं वो करेगा, बोलो। क्यों सुनाऊं भाई? अरे मालूम पड़ना ना जी कि तुम्हें मोमिन मुसलमान है भी क्या नहीं है। बोला ना मुसलमान हूँ बोल के। फिर कैसा सबूत मालूम तो पड़ना दो, हमें? हाँ, सबूत तो दीजिए कि आप आपको मुस्लिम नहीं है। पूछा, मैं आपको न कोटो बीच में। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। अरे लड़कियों से बाबा, बात वो नहीं लड़कियों से करते? बात नहीं करता। लड़कियों से बात नहीं करता हूँ मैं। शोएब पठान, तुम्हारी हेयर स्टाइल देख के तो ऐसा लग रहा कई पोटियां पटाए रहेंगे तुम्हें। नहीं भाई, ये चिल्लर कामा नहीं करता हूँ मैं। तो ये इस तरीके की हेयर स्टाइल काई को इतना शोबाजी कर रहे तुम्हें फोटोआ में, डीपी डाल को वो आदत है भाई अपने पास, चिल्लरबाजी एटीट्यूड। करने की। दाढ़ी भी ट्रिम किया है, मूछ भी रखा है। और स्टाइल मार के फोटो देखो जरा, हाँ। एकदम वो इसके क्या बोलते हैं उसको, मिरर के सामने एकदम फोटो निकाला है एकदम। किसके लिए निकालते हो? भाई ये ये लड़कियों बच्ची से को बात नहीं फोटो करता, मुझे बोलो तो कुछ भाई। और लग रहा है। भाई ये लड़की को बोलो मत उठो बीच में। अच्छा ये शोएब, चैनल लेगा अभी भाई। टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आपको बात करना है तो कोई सूरा सुनाना पड़ेगा, वरना मुझे फिर आपको निकालना पड़ेगा। क्यों सुनाऊं भाई? हम ना मालूम पड़ना तुम्हें मोमिन है क्या नहीं है। ये लाइव में नहीं सुना था भाई। अच्छा एक काम करो, व्हाट्सएप कॉल करो मिंजे और उस पे सुनाओ। व्हाट्सअप कॉल करूं? हाँ अभी कॉल करो और उस पे सुनाओ। ये अच्छा, ये लड़कियां कौन है? दो। वो लड़कियां को छोड़ो, तुम्हें व्हाट्सएप कॉल करो और उधर मेरे को सुनाओ, जल्दी सुनाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है देखो। मेरा नंबर नहीं है भाई। हाँ मेरा नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता? नंबर नंबर नहीं है, मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? मोबाइल है, मेरा नहीं होता। तुम्हारा नहीं होता बोले तो? घर वालों का है नंबर। हाँ तो उससे करके सुना दो। नहीं, वो नहीं है, बहुत अलग है अच्छा चलो नंबर। एक काम करो, तुम यूट्यूब से देखो शोएब, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? आप स्टूडियो वो छोड़ दो। बोलिए, आप वो बोलिए, कब तक ऐसा बदनाम कर लेते फिरेंगे आप? आप जब मुझे सूरा सुनाओगे उसके बाद मैं बताऊंगा, कोई भी जवाब दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। आपके वीडियो में बहुत देखा। जाओ देखते रहो। और डॉक्टर आयशा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज क्या बात है, सारी फीमेल्स जो है वो पैनलिस्ट बन के बैठी है, एक्स मुस्लिम तारा जी, तहमीन जी और डॉक्टर आयशा की भी एंट्री हो गई है। डॉक्टर आयशा जी क्या हाल चाल? हाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? मतलब कौन सा नशा कौन सा करते हैं? पता नहीं अभी वो कौन सा नशा ले रहे, कौन सा चिलम फूक रहे, कौन सा पाउडर नाक से खींच रहे, क्या सुनाने के लिए सलूशन बोलना भी नहीं है। चलूचन चलूचन तक खींच रहे, पता नहीं सारे। असल में प्रॉब्लम ये है कि मोमिना जो है, मोमिन और मोमिना, ये बिल्कुल इनको मालूम पड़ चुका है कि अब इस्लाम का दिफा नहीं किया जा सकता। अब इनको ये अच्छे से पता चल गया है कि नहीं हो सकता दिफा। इस वजह से देखिए, कोई आके बोल रहा है, गाली दे रहा है, कोई आके बोल रहा तुम लोग ये मारते, तुम लोग ऐसा करते वैसा करते। अरे भाई मैंने शुरू में तो अभी इनको आप कुछ लोगों समझ को, में आता नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी शुरू में मैंने तुमको हजरे अस्वद जाके जाके जो चुम्मी लेते हो उसका हाल बता दिया कि क्या हाल किया गया उसका। और तुम्हारा अल्लाह जो है वो बेबस आसमान पे कुर्सी के ऊपर, अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, कायम है। और अबू ताहिर अल जन्नाबी जो है वो चैलेंज फेंक के, अल्लाह को चैलेंज दे दे के उसने लोगों को वहां मारा है, कुछ नहीं कर पाया अल्लाह। तो ये मोमिनों को अभी समझना चाहिए।